चलिए, अभी अगली चीज़ जो हमको देखनी है ना, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन अपन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने दो देख लिए थे ना। कौन से वाला देखा था? एक तो उसमें अपन ने दैट इज पैथोजेंस, और दूसरा वाला जो था वो कौन सा था? दैट वाज ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। अब तीसरा जो कॉज होगा वाटर पोल्यूशन का वो कौन सा रहेगा? दैट इज केमिकल पोल्यूटेंट्स, इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन। ठीक है ना। केमिकल पोल्यूटेंट्स, इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन हमको देखना है। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि सबसे पहले ना कौन से आते हैं, तो हम बोलेंगे कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना। वाटर क्या रहेगा? दैट इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट जिसमें काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना, उसमें क्या होते हैं? कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं किन किन मेटल्स के? दैट इज कैडमियम, मर्करी एंड निकल के। ठीक है। तो ये वाले जो सॉल्ट्स होते हैं ये क्या रहेंगे? दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ वाटर पोल्यूशन, है ना। केमिकल्स की वजह से होने वाला जो पोल्यूशन होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है ना। क्या बोलेंगे अपन? ये वाटर सोर्सेज में आने के बाद जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो धीरे 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 कौन सी चीज़ होने लगती है? तो हम बोलेंगे इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है ना। ये डेंजरस क्यों होते हैं इनके सॉल्ट्स? तो हम बोलेंगे एक बार बॉडी में एंटर करने के बाद क्या नहीं होते? इनका एक्सक्रीशन नहीं होता। इस वजह से क्या होते हैं? दी सॉल्ट्स दे आर व्हाट? दे आर डेंजरस। ठीक है। तो हम बोलेंगे एक बार वाटर सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में आने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है क्योंकि एक्सक्रीट नहीं हो रही है। ठीक है। तो फिर ये क्या कर लेते हैं? जब टॉलरेंस लिमिट इनकी क्रॉस हो जाती है तो फिर ये किडनीज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और लीवर को डैमेज करने लगते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोला हमने? जो केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट में निकला हुआ कैडमियम, मर्करी, निकल, इनके जो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं दीज आर रियली डेंजरस, है ना। वजह क्या थी? कि इनका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा था। और टॉलरेंस लिमिट के क्रॉसिंग के बाद इन्होंने किडनीज को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लीवर को डैमेज करना चालू कर देते हैं। समझ आ गई बात ये? ठीक है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जो माइंस होती हैं वहाँ से क्या निकलता है? दैट मिनरल एसिड H2SO4। ठीक है। ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। दैट अगेन इज व्हाट? अ पोल्यूटेंट। ठीक है। उसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं? जो कोल्डर क्लाइमेट्स होता है वहाँ पे स्नो और आइस को मेल्ट करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है? दैट इज रॉ सॉल्ट को यूज़ करते हैं। रॉ सॉल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहेंगे वो कौन से होते हैं? CaCl2 एंड NaCl। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये क्या रहेंगे? दे आर अनदर क्लास ऑफ पोल्यूटेंट। कौन से रहेंगे? दीज आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है। तो H2SO4 माइंस से निकला हुआ। ठीक है। और कौन सा बोला हमने? इट इज रॉ सॉल्ट जो कोल्डर क्लाइमेट्स में आइस और स्नो को मेल्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। अगली क्लास जो होगी वो किसकी रहेगी? दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स जो क्या करेंगे? पोल्यूटेंट का काम करते हैं। तो इसमें जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। तो ओशंस में जो ऑयल स्पिल्स होती हैं ना, दैट इज व्हाट? वन ऑफ द मेजर कॉजेज। ठीक है। उसके बाद फिर अपन बोलेंगे पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स एक तो क्या हो जाएगा? स्प्रे करते टाइम जो टारगेट मिस कर देते हैं वो, और कौन सी फिर जो लैंड पर आ जाते हैं तो फिर ये वाटर के साथ बहकर किस में मिल जाते हैं? वाटर सोर्स में मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पेस्टिसाइड्स की एंट्री हो जाती है वाटर में। उसके बाद फिर अपन क्या बोलेंगे कि कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं ना, जैसे कि ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, इनको क्या कहा जाता है? तो हम बोलेंगे इट इज PCBs बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? क्लिनजिंग सॉल्वेंट्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल क्लिनजिंग सॉल्वेंट्स, एंड दीज आर व्हाट? सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक्स। ठीक है। तो जो PCBs है इनकी एंट्री, ये क्लिनजिंग सॉल्वेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल क्लिनजिंग सॉल्वेंट, और ये भी वाटर में आने के बाद दे कैन बी वेरी हार्मफुल क्योंकि क्या होते हैं? दीज आर कार्सिनोजेनिक इन बिहेवियर। ठीक है। फिर PCBs के बाद आगे हम कौन सी चीज बोलेंगे कि डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी आती है। ठीक है। अब डिटर्जेंट्स जो होते हैं आजकल जो यूज हो रहे हैं ये मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है। तो वो इन अ वे अच्छे थे, बट कौन सी चीज होती है कि एक्सेसिव डिटर्जेंट्स जब कहाँ आने लगते हैं? दैट इज इन वाटर सोर्सेस। तो क्या हो जाएगा? जो बैक्टीरिया इनको डिग्रेड करते हैं वो इनके ऊपर फीड करके क्या हो जाती है? उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। और उनकी ओवर ग्रोथ होगी तो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करने लगते हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगी तो फिर क्या हो जाएगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो डिटर्जेंट्स के बायोडिग्रेडेबल होने के बाद भी वो नुकसानदायक ही हैं, क्योंकि क्या बोला है हमने? इनको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया जब इन पर फीड करते हैं तो उनकी ओवर पॉपुलेशन होकर वो डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या रहेंगे? अल्टीमेटली हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स जो है इनके साथ क्या समस्या होती है?
तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनमें फॉस्फेट एडिटिव्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स भी जब रन ऑफ वाटर के साथ क्या होंगे, तो हम बोलेंगे दे कम इन द वाटर सोर्सेज। तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे फॉस्फेट्स की वजह से क्या होती है, वाटर बॉडीज में अलगी की ग्रोथ प्रमोट होती है। समझ आती बात ये है ना। जब अलगी ओवर ग्रो हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज दैट बिकम्स ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर, है ना, ये टर्म यूज की जाती है उसके लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे किसको, एल्गी की ओवर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे वाटर सरफेस जो होती है पूरी तरीके से कवर हो जाती है और वाटर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कम कम होने लगता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एनारोबिक कंडीशंस डेवलप होती हैं। एनारोबिक कंडीशंस का नतीजा अपन देख ही चुके हैं पिछले वाले सेक्शन में, है ना, कि क्या होता है, तो हम बोलेंगे इनसे ऐसे वाले केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनसे क्या होता है, ऑब्नॉक्शियस स्मेल आती है एंड दीज आर व्हाट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं यहाँ पर, अगली वाली, ये जो ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर होता है ये क्या करता है, तो हम बोलेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट वी कॉल व्हाट, दैट यूट्रॉफिकेशन, है ना। क्या होता है, तो हम बोलेंगे यूट्रॉफिकेशन मतलब वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स की ओवर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, ठीक है। इनकी ओवर ग्रोथ होने की वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और वहाँ की एनिमल लाइफ जो होती है वो खत्म हो जाती है। इस तरीके से उस वाटर सैंपल में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उस वाटर सैंपल में ना कौन सी वाली चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे वाटर सैंपल में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन, है ना। तो क्या बोला अपन ने, मिनरल एनरिच्ड वाटर बॉडीज जो होती हैं जब ये क्या करती हैं, प्लांट की ओवर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगती है और एनिमल लाइफ वहाँ खत्म हो जाती है। इस तरीके से उस वाटर सैंपल में क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे उस वाटर सैंपल में, है ना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है दिस इज नोन एज व्हाट, दैट यूट्रॉफिकेशन। आया समझ में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो थोड़े डायरेक्टली बनेंगे, है ना, कि ये जो मेटल्स होते हैं कैडमियम मर्करी निकल, है ना, इनसे बॉडी के किन पार्ट्स पर असर होता है, तो इट इज व्हाट दैट किडनीज पर, लिवर पर, एंड इट इज व्हाट दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद माइंस में से वाटर पोल्यूशन के लिए कौन सा वाला एसिड आता है, तो दैट इज H2SO4, ठीक है। फिर कोल्ड कंट्रीज में जो रॉ सॉल्ट यूज करते हैं ना आइस एंड स्नो को मेल्ट करने के लिए, इसमें ना कौन से वाले सॉल्ट्स होते हैं, तो दैट इज CaCl2 एंड NaCl, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स जो पोल्यूटेंट जैसा काम करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो अपन ने बोला था पेट्रोलियम जो ऑयल स्पिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेस्टिसाइड्स जो किस लिए यूज होते हैं पता ही, और वाटर में कैसे एंट्री होती है देख लिया हमने। फिर इसके बाद PCBs जो होते हैं इनका यूज क्या होता है, एक क्वेश्चन ही बनेगा, तो दैट इज क्लिनजिंग सॉल्वेंट। और दूसरा जो रहेगा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड वो कौन सा होता है कि इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तो दीज आर कार्सिनोजेनिक, ठीक है। फिर अगला वाला जो बोला अपने कौन सा, डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा कि डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल होने के बाद भी हार्मफुल कैसे हो जाते हैं, तो देख लिया अपन ने कि इन पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया है ना उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जिससे ऑक्सीजन कंज्यूम करके दूसरी एक्वेटिक लाइफ को खत्म कर देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो हैं ये किसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो दैट इज एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ना, एक क्वेश्चन ही बन जाएगा। फिर यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। या यूट्रॉफिकेशन जो होता है इसका कॉज क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इज न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज जो एक ही टाइप के मतलब लाइफ को सपोर्ट करती हैं, दैट इज प्लांट लाइफ, जिससे एनिमल लाइफ वहाँ खत्म हो जाती है। आगे सारे क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन ये पार्ट अपना खत्म हो गया।